Hello everyone, we are back with next chapter, that is stress synchronization protocols in bovines. तो आज किस बारे में बात होने वाली है? स्ट्रेस क्या होता है? हीट। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब बहुत सारी एनिमल्स में जो है हीट को एक साथ लाएंगे, ऐसे प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे हम बोवाइंस के अंदर, यानी कि गाय भैंस के अंदर। कैसे कर सकते हैं ऐसा? जो है स्ट्रेस जो है हीट है, जो एनिमल्स में हीट आती है उसको सब एनिमल्स में एक साथ लाएंगे। पूरे पूरे अपना मतलब मान लीजिए अपनी एक डेयरी है 500 जानवरों की, तो हम 500 जानवरों में से जो है मैक्सिमम जो जानवर है उन सब जानवर को एक साथ हीट में लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि कैसे होगा। ये कैसे? हॉर्मोन्स की हेल्प से होगा। हॉर्मोनल ट्रीटमेंट हम उनको देंगे। कौन कौन से हॉर्मोनल ट्रीटमेंट होंगे और कौन कौन से एनेस्टेस में काम आ सकते हैं, कौन कौन से क्या क्या होंगे, वो सब हम इसमें देखेंगे आज वाले चैप्टर में। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस क्या है, जो है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन की एडवांटेजेस क्या है। इसमें ना एक साथ अर्लियर एंड मोर मोर कंसंट्रेटेड काविंग, तो एक साथ जो है हम बहुत सारे एनिमल्स से जो है बच्चा एक साथ ले सकते हैं। तो उन वो फिर ग्रो भी एक साथ करेंगे। ग्रो एक साथ करेंगे तो उसके बाद जो है उनका वीनिंग भी एक साथ हो जाएगा, तो सारी जो है लेबर एक तरीके से कम लगेगा उसमें अपना। तो अर्ली एंड मोर कंसंट्रेटेड, एक साथ जो है बहुत सारी जो काविंग हम करवा सकते हैं इससे। एक साथ हीट में आएंगी, एक साथ उनका कंसीव होगा, एक साथ ही फिर वो काविंग करेंगी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ काउज एट विनिंग, तो ये ऐसा नहीं है कि जो है बछड़े बछड़ी की विनिंग आज हो रही है, एक की 5 दिन बाद हो रही है, एक की 1 महीने बाद हो रही है, ऐसा नहीं होगा। विनिंग भी एक साथ हो जाएगी क्योंकि ब्याह एक साथ है, तो विनिंग भी एक साथ हम कर देंगे उनकी। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स फॉर प्रोड्यूसिंग ए हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, तो इसमें जैसे सबके सब के स्ट्रेस जो है सिंक्रोनाइज करके हम उनको अच्छे जेनेटिक्स के जो बुल हैं उनसे जो है उनके जो सीमन से हैं उनकी सीमन स्टार से जो है इंसेमिनेट कर देंगे इस केस में। तो जो है अच्छी जो आगे हमारी जो अच्छे जो प्रोजेनी भी जो है अच्छे पैदा होंगे। और इसके अंदर स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन में हीट डिटेक्शन पर भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए हमारे जो 50 का है, छोटा ही मान ले कि 50 जानवरों का जो है डेयरी फार्म है, उसमें आज एक के अंदर हीट आ रही है, उसके हम जो है साइंस देख रहे हैं। 2 दिन बाद दूसरी हीट में आ रही है, उसके साइंस देख रहे हैं। तो वो सारा का सारा जो टाइम है वो हमारा बच जाएगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो एनिमल्स हैं वो हीट में एक साथ आएंगे। तो ये सारी थी एडवांटेजेस स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन की। हालांकि इस चैप्टर से इस बार तो कोई भी सवाल आया नहीं, पर एक बार हम मोटा मोटा कवर कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। तो स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के जो है डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ड्रग एक्सपेंस एंड लेबर, तो इसमें जो है ड्रग भी लगेगा, मतलब जो है हमें दवाइयां भी जो है इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और हॉर्मोन्स के, तो उनके ऊपर जो है खर्चा आएगा। लगाने के लिए भी कोई हमें क्वालिफाइड पैरावेट या वेट चाहिए, तो लेबर भी लगेगा, और मतलब उनको इधर उधर लेके जाना लाना, उस सब में भी बहुत सारा मतलब इस सब में लेबर और ड्रग दोनों लगेंगे। एंड एग्जिस्टिंग हाई लेवल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक को एक बार इंजेक्शन लगा दिया, पता चले हमने उसको ही दोबारा जो है एक हार्मोन का इंजेक्शन दोबारा लगा दिया। तो मैनेजमेंट जो है अच्छा होना चाहिए उस जगह का। हैंडलिंग फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से जो है उसको हैंडल करके हम अच्छे से उसके अंदर हॉर्मोन्स का इंजेक्शन लगा दें, या सीडर लगाया है तो उसको रिमूव कर दें, तो मतलब हैंडलिंग भी अच्छा होना चाहिए। काउ मस्ट बी साइक्लिंग एंड इन गुड बॉडी कंडीशन, उनकी जो बॉडी कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर बॉडी कंडीशन ही अच्छी नहीं होगी, मान लीजिए बहुत ज्यादा या तो दुबली पतली है, इमेशिएटेड है, तो वो टाइम से हीट में आएगी ही नहीं। मतलब और साइकिलिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हीट में ही नहीं आ रही है, स्ट्रेस की उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो नहीं होना चाहिए, साइकिलिंग में होनी चाहिए। काउस जो है लगातार जो है उस हीट में आती रहनी चाहिए, और उसकी बॉडी कंडीशन भी अच्छी हो। We can only synchronize the number of cows we can insemin sorry inseminate at a one time, तो हम उतने ही जो काउज हैं उनको ही सिंक्रोनाइज कर सकते हैं जिनको एक बार में हम इंसेमिनेट कर सकें। मान लीजिए हमने कर लिया 500 को सिंक्रोनाइज, और अब पता चल रहा है कि अपने पास तो इतना, मान लीजिए सारी की सारी एक साथ हीट में आ गई, और इंसेमिनेटर हमारे पास एक है, तो कर ही नहीं पाएगा ना। तो इतनी ही जो है सिंक्रोनाइज कर सकते हैं हम काउ, जितने हम एक बार में उनको इंसेमिनेट कर सके।
तो ये थी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। अभी देखेंगे हम सिस्टम्स जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। पहला है GNRH PGF सिस्टम, जीपी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। GNRH का आपने पीछे पढ़ लिया है कि GNRH कैसे काम करता है, PGF कैसे काम करता है। GNRH जो है पिट्यूटरी पर एक्ट करके जो है FSH और LH जो है ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है, फिर वो जाके आगे अपनी ओवरी पर एक्ट करते हैं। और PGF क्या करता है कि वो ल्यूटियोलाइसिस करवा देता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म करवा देता है। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, पिछले वाली क्लास में आप लोगों ने कर लिया है। दिस कम्बिनेशन रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट GNRH बेस्ड सिस्टम। तो इस जो है कॉम्बिनेशन में ये बिल्कुल सिंपलेस्ट GNRH बेस्ड सिस्टम है, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले देंगे 0 दिन पर क्या देंगे, GNRH का जो इंजेक्शन है वो देंगे। फिर उसके 7 दिन बाद क्या करेंगे हम, जो प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा जो है वो देंगे। इसको इस जो सिस्टम है जीपी सिस्टम को क्या नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, सिलेक्ट सिंक के नाम से जाना जाता है। ये पूछ लिया जा सकता है। पहले दिन 0 दिन पे या पहले दिन क्या करेंगे, GNRH देंगे, उसके 7 दिन बाद प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। और इस सिस्टम को सिलेक्ट सिंक भी बोला जाता है। तो कुछ जो गाय हैं वो क्या करेंगी, लेस देन 8% जो है या 8% तक की जो है जो प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन दिया उससे भी जो है 36 घंटे पहले जो है एस्ट्रेस जो है हमें दिखा देंगी, मतलब उनके अंदर हमें एस्ट्रेस जो है देखने को मिलेगा। और जो अर्ली हीट्स आर फर्टाइल एंड काउ कैन बी इंसेमिनेटेड 12 आवर्स आफ्टर डिटेक्शन। तो जो पहली बार हमें 36 घंटे पहले ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन के इंजेक्शन से देने से पहले 7वें दिन से हमें 7वें दिन जो हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं उससे पहले ही 36 घंटे पहले भी जो है कुछ काऊ जो कि 8% तक जो काउज हैं वो एस्ट्रेस दिखा सकते हैं, शो कर सकती हैं। तो और ये जो एस्ट्रेस है वो फर्टाइल होता है, यानी कि इसमें ओवुलेशन होता है। तो इसको हमें 12 घंटे बाद क्या है इंसेमिनेट कर सकते हैं। पहले जब भी हमें सिम्टम्स दिखे हीट के, उसके 12 घंटे बाद हम उसको जो है इंसेमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में हमें सिम्टम्स दिखाई दिए तो हम इवनिंग में उसका इंसेमिनेशन जो कर सकते हैं। AM PM रूल इसमें हम अप्लाई करेंगे। AM मतलब AM में हमने कुछ किसी एनिमल को जो है देखा, तो उसको PM में मतलब शाम को उसी टाइम पर जो है उसको हम इंसेमिनेट कर देंगे। और PM में देखा तो उसको हम सुबह जो है इंसेमिनेट कर देंगे। तो ऐसा काम चलेगा इसके अंदर। PGF ट्रीटमेंट इज नॉट नेसेसरी इन अर्ली काउज दैट हैव ऑलरेडी एग्जिबिटेड एस्ट्रेस। तो उनके अंदर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन देने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने पहले ही एस्ट्रेस जो है अ, दिखा दिया। पर ये ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने गलती से उसको लगा भी दिया तो प्रेगनेंसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम तक तो जो है जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम है वो बना ही नहीं होगा अगले वाला। इसके बाद एस्ट्रेस रिस्पॉन्स विल ओकर, द पीक एस्ट्रेस रिस्पॉन्स विल ओकर 2 to 3 days आफ्टर PGF। तो जो वो तो 8% ही, जो 8% तक की ही जो अपना मान लीजिए 100 कार्ड है तो उसमें से 8 ही काउस जो है हमें उस टाइम पर 36 घंटे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन के 36 घंटे पहले हमें हीट में देखने को मिलेंगी। उनको हम इंसेमिनेट कर देंगे। उनको फिर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन देने का कोई जरूरत नहीं है। पर ज्यादातर जो हमें पीक जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स की कब दिखेगी, जो अपना 7वें दिन जो हम PGF का जो इंजेक्शन दे देंगे उसके बाद जो हमें इसके अंदर जो है ज्यादा जो है एनिमल सीट में देखने को मिलेंगे। विद रेंज ऑफ 5 days, ओके। With this system, a minimum of 5 day of stress detection after PGF and 2 days preceding PGF is required to detect most hits. Essentially, all cyclic female will be in stress during this 7 day period. तो क्या है, ये है अपना 0 दिन। उस दिन दिया हमने, ये यहाँ लगा देते हैं, GNRH 0 दिन पर, थोड़ा और यहाँ कर लेते हैं इसको, डे
जीरो। डे जीरो पर हमने GnRH दिया। डे सेवन। डे सेवन को हम क्या देंगे? PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा या प्रोस्टाग्लैंडिन जो है डे सेवन पर हम इसको देंगे। तो 36 घंटे, 2 दिन पहले, मतलब 5 डे 5। ये क्या होगा यहाँ पर? डे 5 और डे 10 to 11। तो ये अपनी इसकी ये जो टेबल बन गई है। जीरो डे पर हम देंगे इसको GnRH। डे 5 पर हम से हम जो है एस्ट्रस डिटेक्शन देख सकते हैं। तो इस 5 से जो 7 दिन के बीच में जो है 8% जो गाय हैं वो हीट में हमें देखने को मिलेंगी, उनको हम इंसेमिनेट कर देंगे। सुबह देखिए तो शाम को इंसेमिनेट कर देंगे, शाम को देखिए तो सुबह इंसेमिनेट कर देंगे। 7वें दिन अगर जो गाय हीट में नहीं आई, उनको हम देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन। उसके 2 या 3 दिन के अंदर जो है अपना ये सारी की सारी जो है हीट में दिखा आ जाएंगे एनिमल्स, और उनको सबको हम इंसेमिनेट कर देंगे। जितनी भी साइक्लिक फीमेल्स होंगी वो हीट में आ जाएंगी, उनको जो है हम इंसेमिनेट कर देंगे। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो है 7 दिन का जो है ये हमें स्ट्रेस डिटेक्शन जो है देखना पड़ेगा कि 7 दिन हमें जो है निगरानी रखनी पड़ेगी कि इन 7 दिनों में कोई एनिमल जो है हीट में आए हैं, तो उसको हम देखना पड़ेगा, रखवाली करनी पड़ेगी एक तरीके से। तो ये था अपना। एडवांटेजेस क्या है ऑफ दिस सिस्टम आर सिंपल टू एडमिनिस्टर, जो आराम से हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। रिलेटिवली लो ड्रग कॉस्ट पर एनिमल, हर एक एनिमल के लिए जो ड्रग कॉस्ट होगा वो काफी कम होगा। इन एनिमल्स दैट डिस्प्ले एस्ट्रस फर्टिलिटी इज एक्सीलेंट। तो वो एनिमल जो एस्ट्रस दिखाएंगे उनके लिए जो है फर्टिलिटी है वो सॉरी, सिंपल है एडमिनिस्टर करने का, मतलब लगाने का इजीली है, एडवांटेज ये हो गया। और कम खर्चा आएगा क्योंकि इसके अंदर बस हम 2 ही इंजेक्शन दे रहे हैं। कॉस्ट ड्रग का कॉस्ट भी कम होगा। और जो एनिमल रेगुलरली जो साइक्लिसिटी में है वो आराम से फर्टाइल हो जाएंगे और वो कंसीव कर लेंगे इस जो है प्रोटोकॉल के साथ। इसके बाद एडवांटेज और क्या होगा? हाई फर्टिलिटी एंड इंसेमिनेशन ऑफ ओनली काउज इन हीट रिजल्ट्स इन लो सीमन कॉस्ट और प्रेगनेंसी। तो इन एनिमल्स में क्या होगा? हमें फर्टिलिटी जो है हाई देखने को मिलेगी। और इंसेमिनेशन, जो हीट में आएंगी उन्हीं का इंसेमिनेशन करेंगे, तो सीमन का कॉस्ट भी कम पड़ेगा पर प्रेगनेंसी। जो हीट में आई है उन्हीं का इंसेमिनेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे टाइम डे आई वाले में होता है तो उसमें हम हीट में आए या ना आए उसको इंसेमिनेट कर देते हैं। तो इसमें जो है ड्रग का कॉस्ट भी कम पड़ेगा और सीमन का कॉस्ट भी कम पड़ेगा और फर्टिलिटी जो है ज्यादा होगी। ये अपने इसकी एडवांटेजेस। इसके बाद देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि मैं इसमें 7 दिन का जो है अपना, भाई साहब इन्होंने तो दे रखा था ये, यहाँ देखते हैं कोई नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी कि हमने 7 दिन जो है डिटेक्शन करना पड़ेगा, हमें निगरानी रखनी पड़ेगी कि कोई एनिमल हीट में है या नहीं। हर मॉर्निंग और इवनिंग उनको देखना पड़ेगा और एआई करनी पड़ेगी। फिर मॉर्निंग इवनिंग जो है AM PM रूल से इनकी जो है अपना जो है इंसेमिनेशन करना पड़ेगा। In herds with large number of non-responsive anestrus females, submission rate of AI and therefore pregnancy rate can be unacceptably low। अगर ऐसा कोई हर्ड है उस इसके अंदर जो है एनेस्ट्रस और नॉन रिस्पॉन्सिव फीमेल्स ज्यादा है, तो उसके अंदर जो है प्रेगनेंसी रेट भी कम होगा। ये है इसकी जो है दो डिसएडवांटेजेस। तो GnRH और PGF का जो सिस्टम वो इफेक्टिव किसके लिए है? सिर्फ साइक्लिक काउ के लिए, जो कि रेगुलरली जो अपनी हीट में आती रहती हैं। The cows that would be expected to spontaneously resume the estrus cycle within few couples of weeks of the breeding season, the time data is not recommended for this protocol। एक सेकेंड रुकिएगा।
हाँ, इस जो है ये सिस्टम है उसमें वो उन्हीं गायों के लिए अच्छा है जो साइक्लिक है, और इसमें जो है टाइम डिले नहीं करेंगे हम हीट को डिटेक्ट करने के बाद। एएम और पीएम रूल से जो है हीट डिटेक्ट जो है एआई हम इंसेमिनेशन जो है इसके अंदर करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। दूसरा है जीपीजी सिस्टम। ये मोस्टली जो है यूज किया जाता है, आप लोग भी अगर फील्ड कंडीशन में आप यूज करते होगे, अगर फील्ड आप कर रहे हो तो। दिस सिस्टम रिजेंबल टू जीपी सिस्टम बट इट इंक्लूड सेकंड डोज ऑफ जीएनआरएच। तो वैसा ही है। डे जीरो पर क्या करेंगे, जीएनआरएच देंगे, डे सेवन पर पीजीएफ टू अल्फा देंगे। उसके बाद दूसरा, उसके 2 दिन बाद मतलब हाँ, उसके 2 दिन बाद क्या करेंगे हम, इसमें एक और डोज देंगे किसकी, जीएनआरएच की, given to all, and some cow are either between 48 to 72 hours after PGF and timed AI on all or a portion of her. Okay, तो इस सिस्टम में क्या करते हैं अपन, दूसरा डोज जो है 48 घंटे बाद या 2 दिन बाद जो है जीएनआरएच का देंगे, जिससे जो क्या करवाएगा, ओवुलेशन करवा देगा। और फिर हम उसकी टाइम डे आई कर देंगे, या तो उसी टाइम कर देंगे, उसके लिए अलग जो है उसको क्या बोलते हैं, कोसिंग बोलते हैं। देखो यहाँ, अगर उसी टाइम पर उसकी जब दूसरा इंजेक्शन हमने जीएनआरएच का दिया तो उसी टाइम पर करेंगे तो उसको बोल देते हैं कोसिंग। और या कर सकते हैं उसके 12 से 16 घंटे के बीच में। चलिए, तो ये जीपीजी जो सिस्टम है ये किस किस के ऊपर इफेक्टिव है, साइक्लिक काउज पर, और जो है एनेस्ट्रेस काउज पर जो है ये जो है इफेक्टिव है। इसके बाद बाकी कुछ इसमें ध्यान देने लायक है नहीं। इसके एक है ये कुछ सिस्टम, जैसे ये जीपीजी और टाइम डे आई, मतलब एक साथ उसी। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स गिविंग जीएनआरएस ट्रीटमेंट ऑन डे -7 या 0 डे पर मान सकते हैं। फिर 7वें दिन या 7 दिन बाद उसके पीजीएफ टू अल्फा देंगे, और उसके 2 दिन बाद क्या करेंगे हम, जीएनआरएस देंगे, या 48 घंटे के बाद देंगे। इंसेमिनेटेड ऑल काउज एट द टाइम ऑफ द जीएनआरएच इंजेक्शन। और इसमें क्या करेंगे हम, सारे के सारी काउज को जीएनआरएच जो इंजेक्शन के साथ साथ ही इंसेमिनेट भी करते रहेंगे। नो हीट डिटेक्शन इज परफॉर्म्ड। इसमें कोई भी हीट डिटेक्शन हम नहीं करेंगे, ये नहीं कि हमें साइन देखने को मिलेंगे या नहीं मिले, चाहे ना मिले, हम उसकी जो है यही सेकेंड डोज के साथ कर देंगे। और इसके लिए कॉमन नेम क्या है, कोसिंग किसको बोलते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम आर, इस सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है, कि कोई भी हमें डिटेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, निगरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ी। हर्ड इज हैंडल्ड एज ए ग्रुप एंड मैक्सिमम ऑफ 3 times विदाउट रिड्यूस्ड, विद रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट। तो हर एक ग्रुप के साथ की तरीके से हमने हैंडल किया, 3 बार उसके ऊपर जो लेबर कॉस्ट आएगा, उसको लाने ले जाने मतलब जो भी उसका इंसेमिनेशन करते वक्त एक बार पहला जीएनआरएच देंगे, जब उसको हैंडल करना पड़ेगा, फिर पीजीएफ टू अल्फा देंगे तब हैंडल करना पड़ेगा, और फिर दूसरा जीएनआरएच उसके साथ एआई करेंगे तब हैंडल करना पड़ेगा। 3 बार ये जो है हैंडल करना पड़ेगा। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। ऑल फीमेल रिसीव द सेकेंड जीएनआरएच इंजेक्शन इंक्रीजिंग ड्रग कॉस्ट। तो इसमें सब के सब एनिमल्स को जो है हम दूसरा जीएनआरएच इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ड्रग का कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, हमारा इकोनॉमिकल थोड़ा लॉस होगा। In herds with large number of female that are in heat early, not synchronized or anestrus। तो ऐसा है, मतलब बहुत ज्यादा फीमेल्स हो तो उसमें जो है कुछ जो है जल्दी भी आ जाएंगी हीट में, कुछ जो है सिंक्रोनाइज ना हो पाए या एनेस्ट्रस में हो, तो उनके अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कंसेप्शन रेट है या इंसेमिनेशन कैन बी वेरी लो। तो कंसेप्शन रेट है वो काफी कम हो जाएगा। लो कंसेप्शन रेट विद 100% काउ इंसेमिनेटेड रिजल्ट इन हाई सीमन एंड इंसेमिनेटेड एंड ड्रग पर कॉस्ट पर प्रेगनेंसी। ओके, तो इसमें क्या होगा, अ, चाहे वो हीट में हो या ना हो, वो उसका जो है हम सबके सबको जो है दूसरा डोज भी लगाएंगे जीएनआरएच का, उसके साथ साथ जो है इंसेमिनेशन भी उसके अंदर जो है करा जाएगा। तो इसमें हमारा खर्चा बढ़ेगा, एक पर प्रेगनेंसी जो है खर्चा जो है हमारा बढ़ेगा, इंसेमिनेटर का भी खर्चा होगा, कुछ सीमन का होगा उसका भी खर्चा होगा, साथ में जो ड्रग लगा उसका भी खर्चा होगा। और प्रेगनेंसी रेट है वो कम हो सकता है, बहुत ज्यादा जो है एनेस्ट्रेस वाली है या जो सिंक्रोनाइज नहीं होंगी उसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी रेट भी कम हो सकता है। इसी में अगर एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें इसी सिस्टम में,
साथ एआई ना करके उसको जो है अ, इसमें क्या करेंगे, एक मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि उसमें 2.5 दिन बाद दें, उसमें 2 दिन बाद दे रहे थे, उसमें 2.5 दिन के बाद उसी साथ जो है क्या करते हैं, इंसेमिनेशन कर दे। ए सेकंड माइनर, इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन द सिस्टम अपॉन फाइंडिंग दैट द प्रेगनेंसी रेट इन दिस सिस्टम में बी इंक्रीज बाय 2 to 8%। इसमें जो है प्रेगनेंसी रेट 2 से 8% जो बढ़ जाएंगे। क्या है इसमें मॉडिफिकेशन में, हम इंसेमिनेट करेंगे 8 से 16 घंटे बाद, जीपीजी देने के बाद, दूसरा जो जीएनआरएच का इंजेक्शन दिया उसके 8 से 16 घंटे बाद इसको इंसेमिनेट करेंगे, साथ नहीं करेंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवर सिंक। अब तक 3 सिंक आए हैं। एक आया था सिलेक्ट सिंह जिसमें जीपी दे रहे थे सिर्फ पहले दिन या 0 दिन पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और 7वें दिन प्रोजेस्टेरोन, और फिर उसका हम डिटेक्ट कर रहे थे, डिटेक्शन और एआई करवा रहे थे, उसको बोल रहे थे हम सिलेक्ट सिंह। इसके बाद दूसरा आया था उसे जो है हम कोसिंग बोले, जिसमें जीपीजी दो दिन बाद प्रोस्टाग्लैंडिन के फिर से एक बार हम उसको अपना जीएनआरएच दे रहे थे, उसको बोल रहे थे कोसिंग, क्योंकि उसके साथ साथ हम उसको इंसेमिनेट भी करे थे। तीसरा जो सिस्टम है इसको बोलेंगे ओवसिंक, जीपीजी फॉलो करेंगे, और दूसरा जो है जीएनआरएच का इंजेक्शन देने के 8 से 16 घंटे बाद हम उसको इंसेमिनेट करेंगे, इस सिस्टम को बोलेंगे ओवसिंक। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिख रखा है, जीपीजी विद एआई ऑफ काउज इन एस्टर्स अर्ली और टाइम एआई ऑफ द अदर काउज। इसमें बस इतना है कि जो हमारी पहले हीट में हमने उनको डिटेक्ट कर लिया उसके वो पहले एआई कर देंगे, और बाकियों की सबकी जो है टाइम एआई कर देंगे, यही बात है। इसमें बस यही बात होगी कि हमें इसमें जो है डिटेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, ये डिटेक्शन 3 दिन के लिए हम और ज्यादा डिटेक्शन करना पड़ेगा, उसमें जो है हमारा और ज्यादा लेबर कॉस्ट लगेगा, एनिमल हैंडलिंग में जो है कॉस्ट लगेगा। कंसेप्शन रेट इन एस्ट्रस एंड इंसेमिनेटेड अर्ली वुड बी नॉर्मल, जो जिनको हम पहले जो है एस्ट्रस में डिटेक्ट कर लेंगे उनका कंसेप्शन रेट जो है अच्छा रहेगा। फॉर टाइम डे आई ग्रुप कंसेप्शन रेट वुड इंक्रीज ड्यू टू रिमूवल ऑफ अर्ली फीमेल्स। तो जो टाइम डे आई का ग्रुप था उसमें भी कंसेप्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पहले ईट में आली थी वो बाहर निकाल दी जाएंगी। तो अगर वो हम उनको बाहर नहीं निकालते तो उनका भी अभी एआई साथ में ही करते, तो उनके साथ तो जो है उनका तो ओवुलेशन पहले ही हो चुका होता, तो वो हमारा कंसेप्शन रेट जो है बढ़ जाएगा, प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ जाएगा। सीमेन एंड ड्रग कॉस्ट भी जो है हमारा बचेगा, क्योंकि जो पहले हीट में आ चुकी है उनको हम पहले ही अलग कर देंगे, तो उसमें दूसरी डोज नहीं लगानी पड़ेगी हमें जीएनआरएच की, गैस। तो ये था अपना दूसरा सिस्टम। तीसरे में क्या है, जीपीजी देंगे, डिटेक्शन करेंगे 72 घंटे तक, और 72 घंटे पर जो है टाइम डिले कर देंगे। 72 घंटे तक तो जो है दूसरी डोज देने के बाद जीएनआरएच की दूसरी डोज देने के बाद उसको डिटेक्ट करेंगे, अगर नहीं आई है हीट में तो हम उसको क्या करेंगे, अ, उस टाइम पर 72 घंटे पर क्या कर देंगे हम, अ, एक सेकेंड, 72 घंटे पर इसको जो है इंसेमिनेट कर देंगे, और इस कंडीशन को या इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सिंक। और ये 72 घंटे कब के हैं, ये वो 72 घंटे हैं मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद जो है 72 घंटे, सेकेंड डोज के बाद 72 घंटे नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन के 72 घंटे बाद हम जो है इसको इंसेमिनेट करेंगे, उससे पहले तक हम इसको डिटेक्ट करते रहेंगे हीट में आई है या नहीं। तो ये चीज है। इसके बाद है एक प्री सिंक आ गया। प्री सिंक में क्या होगा, ये ओव सिंक का ही एक मॉडिफिकेशन है। ओव सिंक जो कंडीशन थी जिसमें हम 8 से 16 घंटे के बीच जो है एआई कर रहे थे जीपीजी देने के बाद, तो इसमें क्या करेंगे, 2 PGF2 अल्फा के इंजेक्शन 14 दिन के जो है अंतराल पर लगाएंगे। पहले उससे जो है पहले जो जीएनआरएच के इंजेक्शन से पहले 14 दिन के अंतराल पर 2 PGF2 अल्फा इंजेक्शन देंगे। इससे क्या कहते हैं कि जो है जो पहली बार ब्याने के बाद पहली बार जो हीट में आएंगे उनके लिए अच्छा ये होता है ये वाला सिस्टम।
ब्याने के बाद जो पहली बार आ रही है उनके लिए जो है हम प्री सिंक यूज करते हैं मोस्टली। तो ये है। फिर 14 दिन के बाद फिर दोबारा एक बार लगाया पीजीएफ टू अल्फा, 14 दिन बाद फिर से पीजीएफ टू अल्फा लगाया, फिर 14 दिन बाद जो है जीएनआरएस दिया, 7 दिन बाद फिर अपना जो है पीजीएफ टू अल्फा दिया, फिर 2 दिन बाद जीएनआरएस दिया, और 16 घंटे बाद जो है टाइम्ड एआई जो है कर दी। और उससे पहले वाला इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्री सिंक। फिर आ गया है अपना हीट सिंक। हीट सिंक में ये जो है ओ सिंक का या प्री सिंक का एक तरीके से जो है अल्टरनेटिव है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें दे देते हैं एस्ट्राडायोल साइपाइनोनेट, ईसीपी, स्पाइनेट, जो भी बोलते हैं इसको। ये एडमिनिस्टर करेंगे 1 मिलीग्राम 24 घंटे बाद पीजीएफ टू अल्फा के। यानी कि इसमें क्या है, हम ईसीपी जो है ये एडमिनिस्टर करेंगे, बजाय कि जो है अपना जिसे हम बोलते हैं जीएनआरएच की बजाय हमें इसके अंदर एस्ट्रोजन या एस्ट्राडायोल साइपनेट जो है ये एडमिनिस्टर करेंगे। और ये बेहतर किसके लिए है, किसके लिए जो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये उनके लिए, उन गायों के लिए जो है ज्यादा बेहतर है जो है एनोवुलेटरी काउज होती हैं, जो ओवुलेशन नहीं करती हैं, उनके उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये सबसे जो है बेस्ट मेथड है, जिसे हम बोलते हैं हीट सिंक। बस एक ही मॉडिफिकेशन था प्री सिंक में, कि इसके अंदर जो है जीएन सेकेंड डोज ऑफ जीएनआरएच की जगह पर हमने ईसीपी जो है दिया, या एस्ट्राडायोल जो है हमने इसको दे दिया। इसके बाद है सीडर। आप लोगों ने अगर हो सकता है मोबाइल वगैरह में या वैसे भी देखा हो, तो एक पहले बचपन में हम जो है मतलब 10th क्लास में एक कॉपर्टी जैसा कुछ पढ़ा था, तो वैसा कुछ ही इसमें ये होता है। तो वैसा कुछ ये ऐसे इसको फोल्ड करके एक और अंदर एडमिनिस्टर कर देते हैं, और इसके पीछे ये धागा सा लटका रहता है, और फिर इसको निकाल लेते हैं। डिवाइस होती है ये। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है सीडर की, फुल फॉर्म कंट्रोल इंट्राविजाइनल ड्रग रिलीज डिवाइस। कंट्रोल्ड इंट्राविजाइनल, कंट्रोल मतलब कंट्रोल में रहेगा, मतलब इंट्रा जितना रेगुलेशन जितना चाहिए उतना होगा। इसका जो है रिलीज इंट्राविजाइनल, विजाइना के अंदर जो है रिलीज होगा, ड्रग जो है रिलीज होगा। ये वो ड्रग रिलीज करने वाली एक डिवाइस है। तो ये एक नेचुरल प्रोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर, सीडर के अंदर ये ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर क्या होता है, नेचुरल प्रोजेस्टेरोन होता है। मैनुअली हम उसको इंसर्ट करते हैं और वो इजीली जो है रिमूव हो जाती है। इसके लगाते ही क्या हो जाता है कि जो है प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाता है, लगाने के कुछ समय के बाद ही। और निकालते ही एकदम से जो है वो प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन है वो बॉडी से गिर जाता है। और ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है कंट्रोल डिफ्यूजन विद इन द इंसर्ट, तो अपने कंट्रोल से जो है एक तरीके से ये डिफ्यूज होता है। प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन राइजेज 4 माइक्रोग्राम पर एम एल इन 1 आवर। लगाने के 1 घंटे के बाद ही जो है ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, 4 माइक्रोग्राम जो है 1 ml प्लाज्मा में जो हमें देखने को मिलेगा, या ब्लड में जो है ये देखने को मिलेगा। ये ज्यादा बेहतर किसके लिए होता है, एनास्ट्रेस वाली जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, उनके अंदर ये एडमिनिस्टर करने को सबसे अच्छा है। PGF2 alpha allows for regression of corpus luteum, follicle maturation, stress behavior and ovulation। उसके बाद हम देंगे PGF2 अल्फा। कोई इसमें लिख भी रखा होगा, नहीं लिख रखा कोई नहीं। ये देख लो, कहाँ गया भाई। 0 डे पर हमने उसके अंदर जो है कंट्रोल इंट्राविजाइनल डिवाइस, ड्रग रिलीजिंग जो है डिवाइस वो रखी थी, सीडर जो है उसके अंदर लगाया था। उसके 7 दिन बाद इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने से ठीक 1 दिन पहले उसके अंदर हम जो है PGF2 अल्फा इंजेक्ट करेंगे, जो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके 7 से 8 मतलब 7 से 8 या 8 से 10 दिन के बीच में जो है हम उसको इंसेमिनेट कर देंगे हीट जो है देख के। PGF2 अल्फा अलोज रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन करवा देता है, फॉलिकल्स का जो है मैचुरेशन करवाता है, एस्ट्रस बिहेवियर जो है वो लाता है, और ओवुलेशन में हेल्प करता है। और ये एनेस्ट्रस एनिमल्स को साइकिल में ले आता है प्रोजेस्टेरोन। ये जो है अपनी सेंसिटिविटी जो बॉडी की बढ़ा देता है।
जो है FSH और LH हॉर्मोन्स के लिए एनिमल की। फिर है एक आखिरी सिस्टम और है MGA, मेलेंजेस्ट्रोल एसेटेट, जिसका फुल फॉर्म होता है MGA। ये जो है दूध देने वालों के लिए यूज नहीं किया जाता, जो पहली बार जो है ईफर्स हैं उनके लिए जो है ये यूज किया जाता है। फीड में है एक जो है एनिमल को आधा मिलीग्राम जो है हर एक दिन जो है हम फीड में देंगे MGA, मेलेंजेस्ट्रोल एसिटेट, 14 दिन तक। MGA इज जनरली फेड इन ग्रेन कैरियर्स, तो हम चाट वगैरह में जो है ग्रेन्स में इसको देंगे, और आइदर टॉप ड्रेस विद अदर फीड्स और बैच मिक्स्ड विद लार्ज क्वांटिटीज, या फिर उसके ऊपर छिड़क देंगे ऊपर, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। डे 1 पर हमने शुरू किया, 14 दिन तक हमने इसको दिया। फिर 31वें दिन जो है, तब बीच में हम इसको ब्रीड नहीं करेंगे, 31वें दिन देंगे इसको PGF2 अल्फा। फिर 31 से जैसे कि 33 से 37 दिन के बीच में जो है ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा एस्ट्रस, इसमें जो है हम यही कर देंगे 33 से 37 दिन के बीच। ये था अपना प्रोटोकॉल्स थे एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विद स्वयं की प्राइवेट क्लासेस।